पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान यानी कि ये जो हमारा साउथ एशिया का रीजन है, इसमें से तकरीबन हर शख्स ही अपना मुल्क छोड़कर यूरोप, कनाडा, अमेरिका कहीं ना कहीं जाना चाहता है। होता फिर ये है कि हम में से द फ्यू जा सकते हैं, बाकी सब फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो आप फ्रॉड का शिकार ना हो, इसीलिए मैं आपको इस तरह की एग्जांपल्स और इस तरह के जो सिनेरियोज़ हैं वो बताता हूँ, ताकि आपको पता चले किस किस्म का फ्रॉड हो रहा है। तो ये बहुत मज़े का फ्रॉड है कैनेडियन कंसल्टेंट्स का, इससे ज़रूर बच के रहें। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम जाना चाहते हैं ना किसी जगह पर और कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है हमारे लुट जाने का। तो इसलिए लुटने से बचें और जेन्युइन वे को अडॉप्ट करें अगर आप इस मुल्क को छोड़ के जाना चाहते हैं। तो अब ज़रा स्टोरी सुने। आज की स्टोरी ये है कि एक कॉलर की मुझे कॉल आई कि आप ये बताएं कि कैनेडियन कंसल्टेंट, मैंने उसको वेरीफाई किया है और वो उनकी लिस्ट के अंदर भी है, मतलब पूरा उसने अच्छी तरह ड्यू डिलीजेंस की हुई थी। उसने कहा, उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें 400 कैनेडियन डॉलर देंगे, जो कि इस वक्त अराउंड कोई 90,000 रुपीज़ पाकिस्तानी बनते हैं। अच्छा, अब ये बड़ी छोटी सी अमाउंट है और कैनेडियन कंसल्टेंट के हाथों इतनी छोटी अमाउंट से लुट जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तरीका उसने बिल्कुल ठीक बताया। उसने कहा ऐसे है कि सबसे पहले हम आपके लिए $400 लेकर किसी कंपनी में आपके लिए एक जो जॉब है वो सिक्योर करेंगे। अब ये बड़ी नई टर्म है मेरे लिए भी, जॉब सिक्योर कैसे की जाती है। अब यहाँ पर सुन लें, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, आयरलैंड के अंदर, यूरोप के अंदर जो जॉब फॉरेन वर्कर को दी जाती है वो पहले उसकी अप्रूवल गवर्नमेंट से ली जाती है। तो अभी हम कनाडा की बात कर रहे हैं, तो कनाडा में पहले उसका LMIA लिया जाएगा, ठीक है। फिर वो जॉब एडवर्टाइज की जाएगी पब्लिकली, और एडवर्टीजमेंट के बाद पब्लिक एप्लीकेशन यानी कि सबसे लेकर फिर डिसीजन किया जाएगा। और ये एक ज़रूरी काम है, वरना इसके बगैर आपकी जॉब इनवैलिड कंसीडर होती है। तो बकौल उसके वो $400 लेकर पहले वो उसके लिए जो प्लेस है यानी कि नौकरी है वो सिक्योर करेगा, माशाल्लाह। अच्छा जी, फिर क्या होगा? फिर उसने कहा इस तरह है कि जो कैनेडियन कंसल्टेंट साहब ये बता रहे हैं कि फिर ये है कि जो कैनेडियन एम्प्लॉयर है वो ये करेगा कि हो सकता है वो आपसे $1,000 ले ले और हो सकता है वो आपसे $1,000 ना ले। तो ये LMIA की फ़ीस होती है। अब ये जेन्युइन है, यानी कि आपको ना $1,400 की डज पड़ जानी है। और वो कैसे पड़ जानी है, ज़रा इस कहानी को गौर से सुनते रहें, क्योंकि $400 उसने आपको ये स्टोरी सुनाने के लिए हैं, जिससे आपको कुछ महीने तक बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, फिर क्या होगा जी? फिर उसने कहा ऐसे है कि हम LMIA की आपके लिए अप्रूवल लेंगे, फिर हम एम्बेसी के अंदर भेजेंगे कि हमने इस बंदे को हायर कर लिया है। एम्बेसी में आपके बायोमेट्रिक्स होंगे। ठीक होगी यहाँ तक बात? अब मैं जब उसकी कॉल सुन रहा था तो मैं पैनिक हो रहा था कि सिर्फ $400 लेकर कनाडा में बैठा बंदा कैसे ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता है। तो उसने कहा फिर हम उसके बाद आपका इंटरव्यू करवाएंगे, और इंटरव्यू की भी उसने कोई कॉस्ट नहीं बताई। और जब आपकी जॉब हो जाएगी, अब ज़रा आखिरी मज़े की चीज़ सुनिएगा। मैं पहले ये गुफ्तगू सुनकर उसकी तरह पैनिक हो रहा था कि ये तरीका इस तरह से नहीं होता, लेकिन अब ज़रा मैंने कहा इसको मौका दूं कि ताकि ये बच्चा बात कर ले और ये एक बात पता चले कि ये किस तरीके का फ्रॉड है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो उसने कहा जी इस तरह है कि जब आपके बायोमेट्रिक हो जाएंगे, अब ज़रा गौर से सुनिएगा जी, फिर हम इशू करेंगे वर्क परमिट आपको। माशाल्लाह, वर्क परमिट वही चीज़ होती है, उसी वीज़े का नाम है जो एम्बेसी से लगता है। आखिरी कहानी सुने गौर से। यानी कि आपने यहाँ से $400 दिए, एम्प्लॉयर का 1,000 यानी कि $1,400 आपसे उसने ले लिए। आपकी जॉब वहाँ पर हो गई, यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक हो गया, लेकिन यहाँ से आपका वीज़ा नहीं लगेगा, परमिट आएगा। परमिट वही होता है जिसको हम वीज़ा कहते हैं। वर्क के लिए जब भी वीज़ा लगता है उसी को वर्क परमिट कहते हैं। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई अदारा या कोई कंसल्टेंट इशू नहीं करता। ये मैं कई दफ़ा अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अब सबसे मज़े की चीज़ जो हंसने वाली है और जो बहुत मज़े की है वो ये है कि वो उसने कहा कि आपने सिर्फ एक इतना छोटा सा काम करना है, ठीक है। आपने कनाडा के बॉर्डर पर आना है, वहाँ पर आकर ये जॉब कंफर्म होगी, यानी कि अभी वीज़ा नहीं लगा, लेकिन आपने सिर्फ बॉर्डर पर आना है। कनाडा के बॉर्डर पर आकर हम ये आपकी कंफर्मेशन करवाएंगे और कंफर्म करने के बाद आपको बॉर्डर के अंदर कर लेंगे। माशाल्लाह जी।
देखिए, वाघा बॉर्डर पर जाने के लिए आपको कोई रक्षा, कोई टैक्सी, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल चाहिए होगी। ये कनाडा का बॉर्डर है और कनाडा के साथ कंट्री कौन सा लगता है? सिर्फ यूएसए। बाकी इर्द गिर्द सारा समंदर है। टाइटैनिक भी यहीं न्यू फाउंडलैंड का एरिया जो इनका है, जो प्रोविंस न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कॉशिया का है, ये न्यूयॉर्क वाली साइड पर हैं, तो उसी जगह पर ग्लेशियर से टकरा कर डूबा था। तो आपका शिप भी यहीं कहीं पर 1400, 1500, 2000, $3000 के ऊपर डूब जाना है। अब कितनी बड़ी जहालत है कि आप बॉर्डर पर तशरीफ़ लाएंगे, यानी कि अगर तो आपका वीज़ा लगा है तो फिर तो आप फ्लाई करेंगे और तमीज़ के साथ कनाडा में लैंड कर जाएंगे। ये काम नहीं है। आपने सिर्फ बॉर्डर पर आना है और वहाँ से फिर कंसल्टेंट साहब आपको अंदर ले जाएंगे। ठीक है, जिस तरह किसी ऑफिस के अंदर परमिशन नहीं होती आम आदमी की, तो वो वहाँ पर जो काम करने वाला बंदा है, आप बाहर आते हैं और किसी अपने जानने वाले को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से तो पाकिस्तानियों, इंडियंस, बांग्लादेशियों, जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, सबको ये फैला दो। कनाडा वाला आपसे $400 ले रहा है, मैं आपसे सिर्फ $200 लूँगा। आपने कनाडा के बॉर्डर पर आ जाना है, ठीक है, वहाँ आके मुझसे मिल लेना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ से अंदर ले जाऊँगा। अब बॉर्डर तक कैसे आना है ये आपका काम है, लेकिन अगर आप बॉर्डर तक आ गए कनाडा के, आगे इन करना मेरा काम है। तो अब आप सोचें, इससे सस्ती कंसल्टेंसी और इससे सस्ता और आसान तरीका कनाडा जाने का और कोई नहीं है। तो मुझे लगता ये है कि कनाडा तो शायद आप ना जा सकें, लेकिन इस ज़मीन से आप ज़रूर उड़ जाएंगे।